आइए आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल एनसीईआरटी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 2 वर्ल्ड पॉपुलेशन वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन विश्व जनसंख्या को देखते हैं कि जनसंख्या किसी भी देश में निवास करने वाले मानव की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या का घनत्व अब हम देखेंगे कि जनसंख्या का घनत्व क्या है, और इस प्रकार से प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक, इसका जो सूत्र है वो है जनसंख्या का घनत्व इज इक्वल टू जनसंख्या अपन क्षेत्रफल। ठीक, इस प्रकार से जैसे का प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1,50,000 है, तो जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार निकाला जाएगा। घनत्व बराबर 1,50,000 बटे 100, तो ये हो जाएगा बराबर 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व को 3 भागों में बांटा गया है आगे चल करके। ठीक, पहला है उच्च घनत्व या हाई डेंसिटी, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी एशिया या उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका आदि को शामिल किया जाता है। दूसरा है मध्यम जन घनत्व, मिडिल डेंसिटी, इसमें 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके अंतर्गत पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत आदि को शामिल किया जाता है। थर्ड है लो डेंसिटी या निम्न जन घनत्व, इसके अंतर्गत 1 पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर से कम। इसके अंतर्गत बहुत गर्म एवं बहुत ठंडा और भारी वर्षा वाले क्षेत्र को शामिल किया जाता है। ठीक, इस प्रकार से अब हम देखेंगे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है भौगोलिक कारक, और भौगोलिक कारक में देखेंगे जल की उपलब्धता। ठीक, और जल की उपलब्धता है। दूसरा है भू आकृति, और तीसरा है जलवायु, और चौथा है इसमें मृदा। ठीक, और आर्थिक कारक में देखेंगे, आर्थिक कारक में है खनिज पहला, दूसरा नगरीकरण है, और तीसरा औद्योगिकरण है, और तीसरा जो है वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें धर्म है, ठीक है, जिसको रिलीजन कहते हैं। ठीक, और कुछ सोशल एवं कल्चरल फैक्टर होते हैं। ठीक, अब हम आगे देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। व्हाट इज जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक, ये क्या होता है? समय के 2 अंतरालों के बीच, ध्यान दीजिएगा, समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जैसे 2001 इंडिया में 102 करोड़ लोग थे,
और 2011 में बढ़कर की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई। ठीक, तो यह परिवर्तन धनात्मक था, कभी कभी यह ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हम जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि को भी समझ लेते हैं कि जब जन्म दर और मृत्यु दर, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो वहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि दर धनात्मक होती है, और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर यह तब हो सकती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए। ठीक, और जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक, आशोधित जन्म दर एक होती है, दूसरा आशोधित मृत्यु दर होता है। ठीक, आशोधित जन्म दर क्या है? आशोधित जन्म दर क्या है? आशोधित जन्म दर होती है कि को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार है। आशोधित जन्म दर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणे 1000। ठीक, ये होता है। ठीक, और दूसरा है आशोधित मृत्यु दर। इसके अंतर्गत आशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृत्युओं की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। आशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है। आशोधित मृत्यु दर किसी वर्ष विशेष में मृत्युओं की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। ठीक, और तीसरा है प्रवास। प्रवास क्या है? प्रवास मतलब माइग्रेशन। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है, और जिस स्थान में आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। प्रवास का मतलब प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं। प्रवास का मतलब प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं प्रवासी कहलाते हैं। और उत्प्रवास का मतलब प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में जनांकिकी संक्रमण में इसमें क्या होता है। जनांकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। ठीक, यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज के ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। ठीक, ग्रामीण, खेतिहर और नगरीय, औद्योगिक, ये जनांकीय संक्रमण। ठीक, इस प्रकार से हम लोग इसकी स्टेजेस को समझ लेते हैं। स्टेजेज में भी इसमें 3 स्टेजेज होती है, और 3 स्टेजेज क्या क्या होती है। पहली अवस्था है उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। इसमें कृषि कार्य या अनपढ़ ज़्यादा होते हैं। पहली अवस्था जो होती है, पहले स्टेज में क्या होता है, इसमें उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, इसमें कृषि कार्य या अनपढ़ ज़्यादा होते हैं। सेकंड स्टेज जो होती है उसमें उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर।
चिकित्सीय व्यवस्था इसमें ठीक होती है और स्वच्छता पर ध्यान लोग देते हैं। और आगे चलकर जो थर्ड स्टेज होती है उसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है। ये विकसित देश के लोग होते हैं, यहाँ सब ठीक ठाक होता है। ठीक, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि थॉमस माल्थस के सिद्धांत को भी हम देख लेंगे। 1798 में इन्होंने दिया था, जनसंख्या का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉमस माल्थस महोदय ने। इसमें जनसंख्या वृद्धि ग्रेटर देन खाद्य आपूर्ति, और जनसंख्या क्रैश का मतलब है विश्व युद्ध या महामारी, और प्रिवेंटिव मेजर का मतलब है पहले से सचेत रहने पर समस्या नहीं आती है। आगे देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय ये क्या है? जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में है, पहला है परिवार नियोजन, फैमिली की प्लानिंग बना के चलना। दूसरा है शिक्षा, समाज जब शिक्षित रहेगा, जागरूक रहेगा, अवेयरनेस होगी समाज के अंदर, पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगा। तीसरा है जागरूकता। इस प्रकार से जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, आज यहीं तक, धन्यवाद।